हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूं सुधीर पांडे और आप देख रहे हैं 100 टाइम्स एजुकेशन। तो बच्चों, आज हमारी और आपकी मुलाकात जो है काफ़ी टाइम बाद हो रही है। थोड़ा सा स्वास्थ्य नहीं सही था, तो हम लोग चलिए ज़्यादा बात न करके पढ़ेंगे आज क्लास 10th में जो हमको दिया गया है उपचयन और अपचयन अभिक्रियाएँ। मतलब चैप्टर नंबर आपका है 1, जिसका नाम है हमारे पास रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण। तो इसमें हम बहुत सारी चीज़ों को कर चुके हैं। ये हमारा जो है अब चैप्टर समापन की ओर है। तो इसमें हम देखेंगे उपचयन और क्या है अपचयन अभिक्रियाएं, इंग्लिश में जिसे कहते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। तो चलिए देखते हैं। तो पहले देखो बेटा, यहाँ पे लिखा है उपचयन और क्या है अपचयन अभिक्रियाएं। तो हम एक एक करके देखेंगे। पहले उपचयन को देखेंगे, फिर जो है अपचयन को देखेंगे। तो आइए हम देखते हैं क्या होता है उपचयन। तो यहाँ पे शुरुआत करते हैं उपचयन। उपचयन को बेटा ऑक्सीकरण भी कहते हैं। ऑक्सीकरण याद रखिएगा। और इसको इंग्लिश में ऑक्सीडेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन। तो आप जो है 100% NCERT पढ़िए। अगर आपको जो है 10th पास करने के बाद 11th 12th में जो है अच्छे से पढ़ना है, तो आप जो है 9th 10th की NCERT पहले ज़रूर अच्छे से समझ लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए, तभी आपको आगे समझ में आएगा। और बेटा, अगर आपने ये सोचा है कि हमको नीट क्वालिफाई करके डॉक्टर बनना है, हमको JEE मेंस और एडवांस क्वालिफाई करके इंजीनियर बनना है, या UPSC ज्वाइन करनी है, तो आपके NCERT 100% पढ़ना पड़ेगा। तो अब हम इसी क्रम में आगे बढ़ रहे हैं ताकि आपका भी टाइम कम लगे और चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आए। NCERT ही सब कुछ है। तो 100% बेटा ये NCERT का नोट्स रहेगा और जैसे हमेशा रहते हुए आया है। आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो वो करें, अपने दोस्तों से भी करवाइए, वीडियो को लाइक करिए ना। कमेंट के माध्यम से आप अपने सुझाव हमको दे सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करवाएं, जिससे हमारा मनोबल और बढ़े। तो आइए बेटा देखते हैं कि क्या होता है उपचयन, या उपचयन को ही कहते हैं ऑक्सीकरण, इंग्लिश में से ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो कई तरीके से जो है परिभाषित किया गया है ऑक्सीकरण को भी और अपचयन को भी। तो पुरानी मान्यता के अनुसार सबसे पहले जैसे किया जाता था ना, वो आज भी मान्य है। तो कई हमारे पास चीज़ें हैं। तो पहला ऑक्सीकरण क्या होगा, ऑक्सीकरण कब होगा? देखो पॉइंट नंबर हम और डाले हैं। तो जब किसी में ऑक्सीजन का योग होता है ना, तो क्या कहेंगे बेटा? जब किसी तत्व या यौगिक में, इसीलिए साथ साथ लिख रहे हैं कि आप भी लिख सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। यौगिक में ऑक्सीजन का योग होता है। ऑक्सीजन के योग का मतलब बेटा कि ऑक्सीजन में वृद्धि होती है, उस यौगिक में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, का योग होता है तो उसे ऑक्सीकरण कहते हैं। तो ये हमारी क्या है बेटा? पहली परिभाषा है। तो जब किसी तत्व या यौगिक में ऑक्सीजन का योग होता है तो उसे ऑक्सीकरण कहते हैं। अब हम और आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल को देखेंगे। किसको देखेंगे? एग्जाम्पल को। तो जैसे एग्जाम्पल को देख रहे हैं, तो हमारे पास देखिए क्या है। सबसे सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं। सबसे पहले ये है कार्बन। कार्बन में का जब हम दहन किए, आपको ये पहले ही रिएक्शन मिली होगी आपके इस चैप्टर में। ये है कार्बन मतलब कोयला। कोयले का जब दहन किए तो ऑक्सीजन उसके साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है भैया? कार्बन डाइऑक्साइड। तो मतलब ये कोयले का क्या हुआ? ऑक्सीकरण हुआ। और हम देखते हैं, जैसे हमारे पास क्या है, ये है कॉपर। और कॉपर जो है ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है?
कॉपर का ऑक्साइड, कॉपर का ऑक्साइड। तो कॉपर के ऑक्साइड में ये अभिक्रिया को हमको संतुलित करना है, क्योंकि संतुलित नहीं है। क्यों? ऑक्सीजन यहाँ 2, ऑक्सीजन यहाँ 1। तो बेटा यहाँ हम 2 से गुणा कर दिए तो कॉपर भी 2 हो गया, ऑक्सीजन भी, लेकिन कॉपर इधर 1 है तो इसको हमने अभिक्रिया कर दिया यहाँ पे 2, तो ये देखो ये संतुलित हो गया। ये जो है रिएक्शन आपके एनसीईआरटी की है। तो देखिए ऑक्सीजन का क्या हो गया हमारे पास बेटा, ऑक्सीजन से कॉपर क्या हो गया, मिल करके कॉपर ऑक्सीकृत हो गया, इसे ऑक्सीकरण कहते हैं। एक और अभिक्रिया हम लोग देखते हैं। एक प्राकृतिक गैस है जिसका नाम है मेथेन। बेटा ये मेथेन है प्राकृतिक गैस, सीएनजी वगैरह में यही भरी जाती है, जो सीएनजी की गाड़ियाँ चलती हैं। ऑक्सीजन से इसका क्या हुआ, जब दहन हुआ, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही दहन होता है, आपको पता है, बिना ऑक्सीजन के दहन नहीं हो सकता। तो अब हमको क्या बना, देखिए CO2 बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, और यहाँ पे देखो H है, H ऑक्सीजन के साथ मिलकर के हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिलकर के क्या बनाता है बेटा, जल, H2O, और साथ में एनर्जी निकलती है, क्योंकि इसी एनर्जी के लिए तो हमने मेथेन का दहन किया था। सीएनजी में भैया एनर्जी नहीं निकलेगी तो गाड़ी उड़ी कैसे चलेगी। तो जो भी दहन अभिक्रियाएं हैं मतलब वह क्या है, ऑक्सीकरण की अभिक्रिया होती है। ऑक्सीकरण को उपचयन कहते हैं। तो आइए देख लेते हैं रिएक्शन जो है बैलेंस है कि नहीं है। कार्बन इधर 1 था, इधर भी 1 है। ऑक्सीजन इधर 2 था, 2 इधर है, 1 इधर है, न 3 है, मतलब बैलेंस नहीं है। तो हाइड्रोजन यहाँ देखो 4, हाइड्रोजन यहाँ पे है क्या 2, तो इसमें 2 से गुणा कर दिए तो ये हाइड्रोजन 4 हो गया, ऑक्सीजन 2, इधर 2 ऑक्सीजन 4। तो मतलब अभिक्रिया बैलेंस हो गई। ये हमारे पास क्या थी, पुरानी मान्यता थी कि जब किसी तत्व या यौगिक में ऑक्सीजन का योग होता है तो उसे ऑक्सीकरण कहते हैं। अभी हम और देखेंगे, क्या देखेंगे, दूसरा देखेंगे। सिर्फ ऑक्सीजन का जुड़ना ही नहीं, ऑक्सीजन के स्थान पर क्या हो, हाइड्रोजन अगर निकले तब भी हम उसे क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण कहते हैं। तो आइए देखते हैं कि क्या होगा। दूसरे परिभाषा में देखते हैं, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में किसी यौगिक से हाइड्रोजन निकलता है का मतलब हाइड्रोजन में कमी होती है, निकलता है तो उसे ऑक्सीकरण कहते हैं। ऑक्सीकरण कहते हैं। आइए अब इसका बच्चा हम लोग क्या करते हैं, इसका एग्जाम्पल देखते हैं। चलिए तो एग्जाम्पल देखेंगे। देखिए जैसे हमारे पास क्या है, ग्लूकोज। ग्लूकोज को हम लोग कहते हैं C6H12O6। ये ग्लूकोज का सूत्र हुआ। हमारी कोशिकाओं में ऑक्सीजन के द्वारा इसका दहन हुआ तो बेटा क्या बना, 6CO2, क्या है यहाँ भी 6 होगा, 6CO2 प्लस क्या है 6H2O और प्लस क्या है एनर्जी, ऊर्जा निकली। क्योंकि श्वसन की परिभाषा हुई, ये श्वसन का रिएक्शन है तो क्या हुआ, श्वसन से हमको क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है। खाद्य पदार्थों का दहन होता है ना, तो एनर्जी हमको प्राप्त हुई। तो आइए देखते हैं हम कि यहाँ पे देखो कार्बन के साथ हाइड्रोजन है, देखो यहाँ पे हाइड्रोजन है, लेकिन अब कार्बन के साथ यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है।
ये हाइड्रोजन निकल करके ऑक्सीजन के साथ मिल करके क्या बना लिया, जल बना लिया। तो जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में यौगिक से हाइड्रोजन निकलता है या हाइड्रोजन का ह्रास होता है, हाइड्रोजन में कमी आती है न उस यौगिक में, तो उसे ऑक्सीकरण कहते हैं। इसमें आपने देखा कि हाइड्रोजन क्या हो रहा है, यहाँ से निकल गया न, और यहाँ पे क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड में हाइड्रोजन नहीं है, वो जल बना लिया, ऊर्जा। तो ये बेटा हमारे पास क्या हो गया, ये भी ऑक्सीकरण की परिभाषा में है। तो ये भी ऑक्सीकरण की रिएक्शन हुई। तो जो श्वसन की अभिक्रिया है उसमें भी क्या है, ये ऑक्सीकरण होता है, किसका, ग्लूकोज का। तो याद रखिएगा कि श्वसन की अभिक्रिया भी ऑक्सीकरण की अभिक्रिया है। अब आते हैं ऑक्सीकरण की तीसरी परिभाषा को देखेंगे। तो ऑक्सीकरण की तीसरी परिभाषा में है कि जब किसी तत्व या यौगिक में ऑक्सीजन के स्थान पर कोई अन्य विद्युत ऋणी तत्व जुड़ता है तो उसे ऑक्सीकरण कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ बच्चा कि जैसे ऑक्सीजन जुड़ रहा था तो उसे ऑक्सीकरण कहते थे। अब ऑक्सीजन ना जुड़े, ऑक्सीजन के स्थान पर कोई अन्य विद्युत ऋणी तत्व जुड़ जाए तब भी उसे क्या कहेंगे, ऑक्सीकरण ही कहेंगे। तो यहाँ पे देखिए, जब किसी तत्व या यौगिक में ऑक्सीजन के स्थान पर, ये देखिए ऑक्सीजन के स्थान पर कोई अन्य विद्युत ऋणी तत्व, ऑक्सीजन भी विद्युत ऋणी तत्व होता है, ऑक्सीजन ना जुड़े तो उस तत्व में क्या हो, या उस यौगिक में ऑक्सीजन के स्थान पर कोई अन्य विद्युत ऋणी तत्व जुड़ जाए तो अब भी उसे क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण ही कहेंगे। आइए इसका एग्जाम्पल देखते हैं, रिएक्शन देखते हैं कि किस रिएक्शन में ऐसा हो रहा है। तो ये हमारे पास क्या भैया, मैग्नीशियम, और इसकी अभिक्रिया क्या हो गई, क्लोरीन से। तो ये बनाता है Mg क्या है, Cl2, मैग्नीशियम डाइक्लोराइड। लेकिन अब की अभिक्रिया बैलेंस नहीं है, तो मतलब क्लोरीन यहाँ कितनी होनी चाहिए, 2, और अब ये क्या है, संतुलित है। तो देखिए क्लोरीन भी क्या है, विद्युत ऋणी तत्व है, और ये मैग्नीशियम के साथ जुड़ गया, मैग्नीशियम क्या है, डाइक्लोराइड बना लिया। तो इसका मतलब मैग्नीशियम का ऑक्सीकरण हो गया किसके द्वारा, क्लोरीन के द्वारा। तो जब मैग्नीशियम का क्लोरीन के द्वारा हो गया ऑक्सीकरण, तो इसको हम ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। इंग्लिश में इसी को ऑक्सीडेशन कहते हैं। और देखते हैं, जैसे हमारे पास दूसरी रिएक्शन है SnCl2, SnCl2, इसका नाम है स्टेनस क्लोराइड, और इसकी अभिक्रिया किससे हो गई, क्लोरीन से। तो ये देखिए क्या हो गया, ये SnCl4 में बदल गया। तो इसको देखिए, ये स्टेनस क्लोराइड था, ये स्टेनिक क्लोराइड में बदल गया, तो मतलब स्टेनस क्लोराइड का ऑक्सीकरण हो गया। बेटा इसका जो है आप जो है नाम ज़रूर लिख लीजिएगा क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। इसका नाम है स्टेनस क्लोराइड और इसका नाम है स्टेनिक क्लोराइड। आप आगे देखेंगे क्योंकि इसकी ऑक्सीकरण संख्या का मान बढ़ गया है। तो SnCl2 रहेगा, तो स्टेनस क्लोराइड
और SnCl4 हो जाएगा तो स्टेनिक क्लोराइड, तो इसे भी ऑक्सीकरण कहते हैं। अब हम लास्ट जो है रिएक्शन को लिखेंगे, मतलब ऑक्सीकरण की अंतिम परिभाषा को लिखेंगे कि अंतिम परिभाषा के अनुसार ऑक्सीकरण क्या होगा। चौथा, जब किसी तत्व से इलेक्ट्रॉन निकलता है या कोई तत्व जब इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो उसे ऑक्सीकरण कहते हैं। ऑक्सीकरण कहते हैं। बेटा ये मेथड कॉपी पेन वाला बहुत अच्छा है क्योंकि इसमें टाइम वेस्ट नहीं होता। आप ध्यान से देखिए और आपको पूरा फोकस आपका जो है किस पे रहता है, आपके जो है मैटर पे रहता है। बोर्ड में वीडियो बनाने पे टाइम भी ज़्यादा लगता है और मैटर भी इधर उधर होता रहता है तो कंसंट्रेशन भंग होता है। तो आइए रिएक्शन को देखते हैं। देखिए हमारे पास क्या है, सोडियम। अभी ये कुछ नहीं हुआ है, सोडियम सॉलिड में है ना, और सोडियम क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन को निकाल के Na+ में बदल गया, क्योंकि एक सोडियम की बाहरी कक्षा में केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है तो वो एक ही इलेक्ट्रॉन को निकाल सकता है और जो इलेक्ट्रॉन निकला वो यहीं पे से जुड़े रहेगा। तो इसका मतलब अब ये आयन में बदल गया है। तो सोडियम क्या है, आयन में बदल गया। कैसे, इलेक्ट्रॉन को निकाल करके। तो इसे हम क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन। ये अभिक्रिया कौन सी है, ऑक्सीडेशन की। सभी जितना ऊपर हम देखे हैं सभी ऑक्सीकरण की। और देखते हैं, जैसे हम लोगों ने देखा मैग्नीशियम को, किसको, मैग्नीशियम का। ये देखते हैं, एक यहीं पे और देख लेते हैं। मैग्नीशियम हो चाहे कैल्शियम हो, वो 2 इलेक्ट्रॉन निकाल करके क्या करते हैं, Mg+2 में बदल जाते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इसे ऐड रहता है। ये दिखाता है कि इसमें से इलेक्ट्रॉन ये निकला और जो निकला यहीं रिएक्शन में है। तो इसे भी बेटा क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन। तो ये हुई ऑक्सीकरण या उपचयन या ऑक्सीडेशन। आइए अब हम इन्हीं को एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। देखिए क्या है, जब किसी तत्व या यौगिक में ऑक्सीजन का योग होता है तो उसे ऑक्सीकरण कहते हैं। कार्बन में ऑक्सीजन का योग हुआ तो ये भी बेटा क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। ये भी देखो कॉपर में हुआ तो क्या हुआ, ऑक्सीजन का योग, ये भी क्या है, ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन को ही क्या कहते हैं, उपचयन ना, उपचयन को ही हम ऑक्सीकरण हिंदी में कहते हैं। ये वाली भी अभिक्रिया क्या है, वही है, किसकी, ऑक्सीडेशन की। पहला हमारे पास पहली डिफिनीशन के अनुसार हुआ, ये सबसे पुराना ओल्ड था। फिर आते हैं कि जब किसी अभिकारक में न अभिक्रिया में यौगिक से हाइड्रोजन निकलता है तो उसे ऑक्सीकरण कहते हैं। तो देखो यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ, ग्लूकोज में से हाइड्रोजन निकल के कार्बन डाइऑक्साइड और जल में बना। ये वाली परिभाषा भी किसकी है, ऑक्सीडेशन की। तीसरा हमारे पास हुआ बेटा, जब किसी तत्व या यौगिक में ऑक्सीजन के स्थान पर कोई अन्य विद्युत ऋणी तत्व जुड़ता है तो उसे ऑक्सीकरण कहते हैं। तो देखो मैग्नीशियम में विद्युत ऋणी तत्व क्लोरीन जुड़ा, ये भी क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। ऐसा मत सोचिएगा कि सिर्फ क्लोरीन जुड़ता है, फ्लोरीन भी जुड़ेगा, ऑक्सीजन भी जुड़ेगा और स्टेनस क्लोराइड जुड़ करके क्या है, स्टेनिक क्लोराइड में बदल गया। ये भी क्या हुआ महाराज, ऑक्सीडेशन ना। लास्ट परिभाषा के अनुसार हमारे पास जब किसी तत्व में से इलेक्ट्रॉन निकलता है या जब कोई तत्व इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो उसका ऑक्सीकरण होता है। तो उस रिएक्शन को ऑक्सीकरण की अभिक्रिया कहते हैं। तो ये देखिए, सोडियम इलेक्ट्रॉन त्याग करके Na+ में, मैग्नीशियम इलेक्ट्रॉन को त्याग करके Mg+2 में बदल गया, ये हुआ ऑक्सीडेशन। बेटा आप देख रहे हैं 100 टाइम्स एजुकेशन क्लासेस। मैं हूँ सुधीर पांडे, आपका जो है केमिस्ट्री का टीचर। प्लीज़ आपको वीडियो कैसी लग रही है हमको कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए और जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।